नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जो हथियारों से नहीं बल्कि दिल से लड़ी गई थी। एक आध्यात्मिक क्रांति। ये कहानी है मध्ययुगीन भारत की, कहानी है भक्ति, सूफीवाद और सिख धर्म की। ये वो तीन धाराएं थीं जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर ईश्वर को पाने का रास्ता इतना मुश्किल हो, इतने सारे नियम कानून हो कि वो आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो जाए, तो फिर क्या होगा? एक आम इंसान क्या करेगा? बस यही वो सवाल था जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया। देखिए, उस दौर में धर्म का मतलब ही कुछ और था। मतलब बड़े बड़े यज्ञ, बहुत मुश्किल पूजा पाठ और सबसे बढ़कर एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था जो समाज को ऊंच और नीच में बांट कर रखती थी। अब इतने सबके बीच में कोई इंसान भगवान से सीधा दिल का रिश्ता कैसे बनाए, ये लगभग नामुमकिन सा लगता था। और इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जो पहला और सबसे शक्तिशाली जवाब आया, वो था भक्ति आंदोलन। ये एक बिल्कुल नया रास्ता था। कोई कर्मकांड नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये भक्ति है क्या? बहुत सिंपल है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, मतलब एक डायरेक्ट कनेक्शन। इस आंदोलन ने कहा कि मोक्ष के लिए आपको बड़े बड़े हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक सच्चे दिल की, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना की, प्रेम की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, कर्मकांड से निकलकर सीधे रिश्ते की तरफ। भक्ति आंदोलन ने तो मानव समाज की नींव ही हिला दी। इसने कहा, महंगे यज्ञ और पूजा पाठ जरूरी नहीं है, जरूरी है दिल की सच्चाई। इसने जाति की ऊंची नीची दीवारों को गिराकर मानवता की बात की। मतलब ये एक ऐसी क्रांति थी जो बाहर नहीं बल्कि लोगों के दिलों के अंदर शुरू हो रही थी। अच्छा, एक और मजेदार बात, भक्ति आंदोलन के अंदर भी अलग अलग विचार थे। कुछ संत थे सगुण, जो मानते थे कि ईश्वर का एक रूप है, जैसे राम या कृष्ण, और दूसरी तरफ थे निर्गुण संत, जिनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, वो निराकार है। पर रास्ते भले ही अलग थे, मंजिल सबकी एक ही थी, ईश्वर से प्रेम। ये जो क्रांति की लहर थी, ये उठी थी दक्षिण भारत से, करीब 6वीं-7वीं शताब्दी में। अलवार और नैनमार संतों में इसकी नींव रखी थी। और फिर धीरे धीरे ये लहर उत्तर भारत की तरफ बढ़ी और 10वीं शताब्दी आते आते तो पूरे भारत में फैल गई। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, अपने साथ नए नए विचारों और संतों को जोड़ती चली गई। और इस आंदोलन की आत्मा को समझने के लिए कबीर का ये एक वाक्य ही काफी है। उन्होंने कहा, उसके लिए हिंदू और मुसलमान मिट्टी के बर्तन थे। मतलब भगवान की नज़र में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक बराबर हैं, एक ही मिट्टी के बने हुए। सोचिए, उस जमाने में धर्म के नाम पर बटे समाज के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। अब कबीर जैसे संतों ने जो ये एकता का माहौल बनाया था ना, उसका असर सिर्फ भक्ति आंदोलन तक नहीं रुका। इस सोच ने, इस विचार ने एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। एक ऐसी उपजाऊ जमीन जहां दूसरी आध्यात्मिक धाराएं भी पनप सकती थीं। वो धाराएं जो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही थीं। और इसी दौर में भारत में एक और आवाज उठी, सूफीवाद की। ये इस्लाम के अंदर की एक रहस्यवादी धारा थी। मतलब एक ऐसा रास्ता जो कहता था कि खुदा को सिर्फ नियमों या किताबों से नहीं, बल्कि सीधे अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से और सबसे बढ़कर मोहब्बत से पाया जा सकता है। अब आप देखिए, ये सोच भक्ति आंदोलन की आत्मा से कितनी मिलती जुलती थी। सूफियों का जो रास्ता था वो काफी व्यवस्थित था। एक मुरीद होता था, यानी शिष्य। वो अपने पीर यानी गुरु की देखरेख में एक आध्यात्मिक सफर पर निकलता था। और ये सफर होता था खानका, जो एक तरह का आश्रम होता था, जहां वो धीरे धीरे रूहानी तरक्की करते हुए खुदा के करीब पहुंचता था। और इसी माहौल में, जहां विचारों का इतना बड़ा मंथन चल रहा था, एक नए और पूरी तरह से संगठित धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म। सिख धर्म ने भक्ति और सूफी आंदोलनों के जो सबसे क्रांतिकारी विचार थे ना, जैसे कि ईश्वर एक है, सब इंसान बराबर हैं, इन विचारों को लिया और उन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की बुनियाद 3 मजबूत खंभों पर रखी। पहला, गुरु यानी एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला। दूसरा, शब्द यानी ईश्वर का संदेश, उनकी दी हुई सीख। और तीसरा, संगत यानी वो समुदाय जो एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है और एक दूसरे का सहारा बनता है। कितना साफ और कितना शक्तिशाली दर्शन है ना?
तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये तीनों जो धाराएं थीं, ये सिर्फ पूजा पाठ के तरीके नहीं बदल रही थीं। नहीं, ये असल में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने समाज की सदियों पुरानी दमनकारी दीवारों पर जोरदार चोट की। और इन तीनों का संदेश एकदम साफ और सीधा था। पहला, जाति पाति को पूरी तरह से नकार दिया। साफ कहा कि कोई इंसान जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। और शायद सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी बात संस्कृत जैसी मुश्किल भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा में कही, ताकि संदेश सीधा दिल तक पहुंचे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है संत रामानंद के शिष्य। उनकी मंडली में कौन कौन नहीं था। एक तरफ कबीर थे जो जुलाहे थे, दूसरी तरफ रविदास थे जो मोची थे, और उन्हीं के साथ बैठे थे पीपा जो एक राजकुमार थे। सोचिए, एक जुलाहा, एक मोची और एक राजकुमार एक साथ। उस जमाने में ये एक चलती फिरती क्रांति से कम नहीं था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि ईश्वर के दरबार में न कोई पद बड़ा है, न कोई जाति। तो कुल मिलाके हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इन सभी आंदोलनों के रास्ते शायद थोड़े अलग अलग थे, पर सबकी मंजिल एक ही थी। और वो मंजिल क्या थी? एक ऐसा समाज बनाना, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना जिसका आधार कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम, बराबरी और व्यक्तिगत अनुभव हो। तो भले ही रास्ते अलग अलग दिख रहे थे, कोई ईश्वर को रूप में देख रहा था, कोई बिना रूप के, लेकिन जो मंजिल थी वो अद्भुत रूप से एक जैसी थी। चाहे भक्ति हो, सूफीवाद हो या फिर सिख धर्म, तीनों ने मुक्ति का रास्ता बाहर के पूजा पाठ में नहीं ढूंढा, बल्कि अंदर की सच्चाई में, दिल की पवित्रता में, बराबरी और मोहब्बत में दिखाया। दिल से निकली इस क्रांति ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसकी गूंज आज भी हमारे समाज में, हमारे संगीत में, हमारे साहित्य में साफ सुनाई देती है। ये भक्ति और सामाजिक सुधार की एक ऐसी विरासत है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज के इस दौर में जहां हम फिर से धर्म और जाति के नाम पर बंटते हुए दिख रहे हैं, क्या सदियों पुराने ये संदेश हमें एकता, प्रेम और सच्ची आस्था का कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।